जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। उषा देवी शर्मा, उषा शर्मा शास्त्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए कृष्ण कथा करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्णतम अखंड सच्चिदानंद कंद परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की परमपिता प्रभु के पावन चरणार बिंदु की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पूर्वी जन्मों के पुण्यों के उदय होने पर जीवों को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान के चरणार बिंदु का आश्रय ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह मनुष्य मात्र का सर्वप्रथम कर्तव्य है। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हमने श्री राम बलराम जी की रास लीला का वर्णन किया और श्री राम श्री कृष्ण द्वारिका लीला का भी वर्णन है। दुर्योधन ने पूछा कि भगवान श्री मुनि सत्तम भगवान बलभद्र जी ने नाग कन्या गोपियों के साथ में यमुना जी के तट पर कब और विहार किया था, ये सब हमारी सुनने की इच्छा साथ हमें सुनाइए। तो पार्वक मुनि जी बोले कि एक समय की बात है जब वज्र के सुहृद बंधुओं को देखने की बलराम जी के मन में बड़ी उत्कंठा पैदा हो गई। तब वे अपने ताल ध्वज से युक्त रथ पर सवार होकर द्वारिका से निकले और गौओं और गोपालों और गोपियों से भरे गोकुल में जा पहुंचे। नंदराज और यशोदा जी भी बहुत दिनों से उन्हें देखने के लिए उत्कंठित थी और अतएव उन्होंने उनको हृदय से लगा लिया। फिर बलभद्र जी गौयों और गोपियों और गोपालों से मिले और पूरे बसंत के 2 महीने उन्होंने वहां निवास किया। पहले जिन सब नाग कन्याओं के गोपी होने का वर्णन आगे पहले आ भी चुका है कि उन्होंने गर्गाचार्य जी से बलभद्र जी का पंचांग प्राप्त करके और सब सिद्ध कर लिया था। उसी के प्रभाव से बलभद्र जी ने प्रसन्न होकर के कालिंदी के तट पर उनको साथ में रास मंडल में रास क्रीड़ा की। उस दिन चैत्र की पूर्णिमा थी। अरुण वर्ण के पूर्ण चंद्र उदित होकर सारे वन को अपनी रंग बिरंगी किरणों से रंजित कर रहे थे। शीतल पवन कमल के मकरंद और पराग को लिए सर्वत्र मंद गति से प्रवाहित हो रहा था। आनंददायिनी यमुना अपनी चंचल लहरियों से निर्मल पुलिंद भूमि को व्याप्त कर रही थी। कुंजों की प्रांगण भूमि विविध निकुंज पुंजों से सुशोभित तथा चमचमाते हुए सुंदर पल्लवों और पुष्पों के पराग से आवृत थी। मोर और कोयल मधुर कुंज स्वर गूंज रहे थे और मधुपान मत मकरंदों की मधुर ध्वनि से मुखरित ब्रजभूमि अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। और बलराम जी के पैरों में नूपुर की मधुर ध्वनि हो रही थी। चमकती हुई मणियों के कड़े, करधनी, केयूर और हार, किरीट कुंडलों से अलंकृत थे। उनके बदन पर कमल दल की छाया छा रही थी, छटा छा रही थी। वे नीलांबर धारण किए हुए थे। उनके विमल कमल दल के समान नेत्र थे। ऐसे बलदेव जी यक्षिणियों के साथ में यक्षराज की भांति रास मंडल में गोपियों के द्वारा गिरे हुए विराजित थे। तदंतर वरुण के द्वारा प्रेरित वारुणी देवी वृक्षों के कोटरों से प्रकट होकर के बहने लगी और उस पुष्पा आशव की सुगंध से सारा वन सुगंधमय हो गया। मधु के लोभ से मधुकर पुंज गुंजार कर रहे थे। वारुणी पान से मधुबल कमल दल के समान विशाल और अरुण नेत्र वाले बलदेव जी के अंग प्रेमावेश से संचल हो उठे और उन पर पसीने की बूंदें उन पर
प्रकट हो गए और उन्होंने कपोल रचित चित्रकारी को धो दिया। तदंतर लीला विहार जन्य श्रम के कारण जलकण की भांति पसीने की बूंदें उनके मुख पर प्रकट हो गई और उन्होंने कपोलों पर रचित चित्रकारी को धो दिया। तदंतर गजराज की सी चाल वाले और गजेंद्र एरावत की सूंड के समान विशाल भुजाओं वाले बलदेव जी गोपियों के साथ वैसे ही क्रीड़ा करने लगे जैसे उन्मत्त मातंग हथिनियों के साथ करता है, और उनके सिंह स्थल कंध तुल्य कंधे पर हल और हाथों में मूसल सुशोभित था। करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की प्रभा के समान उनका तेज छिटक रहा था। देदीप्यमान रत्नों के मंजीर चंचल नूपुर मधुर शब्द करती हुई स्वर्णमयी किंकणी कड़े तटंक और श्रीकंठ अंगूठियां और सिर पर दिव्य मणि भूषण सुशोभित थे। काली नागिन को लजाने वाली कृष्ण अलकावली की वेणी से युक्त और कपोलों पर विचित्रित मनोहर पत्रावलियों से सुशोभित गोप सुंदरियों के साथ अखिल भुवनपति भगवान श्री राम जी वहां पर विराजित होकर के रास करने लगे। फिर यमुना जी के किनारे वन में विचरण और क्रीड़ा करते हुए बलदेव जी के मुख कमल पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। तब उन्होंने स्नान तथा जल क्रीड़ा करने के लिए दूर से यमुना जी में पुरंग, परंतु यमुना नहीं आई। बहुत पुकारा, फिर तो बलदेव जी ने क्रोध में भर करके हल्की नोक से यमुना जी को खींच लिया और कहा कि आज मैंने तुमको बुलवाया किंतु तुम मेरा अपमान करके नहीं आई, तुम महामना बर्ताव करने वाली हो। अच्छा, अभी इस मूसल के द्वारा मैं तुम्हारे 100 टुकड़े कर देता हूं। यमुना जी को जब बलराम जी ने इस प्रकार डांटा तब वे अत्यंत भयभीत होकर के उनके चरण कमलों पर गिर पड़ी और फिर बोली, हे लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यम। राम, हे संकर्षण बलभद्र, हे महाबाहु, मैं आपके असीम बल पराक्रम को नहीं जानती थी। आपके एक ही मस्तक पर आपने मारा सारा, आपने तो पूरे ब्रह्मांड को, भूखंड मंडल को सरसों के समान संभाल रखा है। आपके एक ही मस्तक पर सारा भूखंड मंडल सरसों के समान पड़ा रहता है। मैं आपके परम प्रभाव से अनभिज्ञ हूं और आपकी शरण में आई हूं। आप भक्तवत्सल हैं, मुझे छोड़ दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर गोपराज बलभद्र जी ने यमुना जी को छोड़ दिया और हथिनियों के साथ गजराज की भांति वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा में स्नान करने लगे। तदंतर उनके यमुना से बाहर निकलने पर यमुना जी ने आकर के उन्हें बहुत से नील वस्त्र और स्वर्ण तथा रत्नों से आभूषण भेंट किए। दुर्योधन बलराम जी ने उन सब वस्त्रानुभूषणों को पृथक पृथक गोपियों को बांट दिया और स्वयं नीलांबर तथा नवीन रत्नों से निर्मित स्वर्णमाला को धारण कर लिया। स्वर्णमाला को धारण करके ऐरावत की भांति विराजमान हो गए। हे कौरवेंद्र, इस प्रकार क्रीड़ारत यादव श्रेष्ठ बलराम जी ने बसंत ऋतु की रात्रि में व्यतीत की। जिस प्रकार हस्तिनापुर को देखने पर भगवान श्री बलराम जी के पराक्रम का दर्शन होता है, उसी प्रकार आज तक यमुना जी टेढ़े मार्ग से प्रवाहित होती गई और उनकी शक्ति को सूचित कर रही हैं। भगवान श्री बलराम जी के इस रासलीला के प्रसंग को जो सुनता सुनाता है वह सारे पापों से मुक्त होकर के परमानंद को प्राप्त होता है। युवराज, अब बोलिए क्या सुनने की इच्छा है। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। हे कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले कन्हैया हो तेरी जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले कन्हैया तेरी जय। राधे कृष्णा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अच्छा लगे तो। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।